बंगाल में 5वें चरण के लिए प्रचार ने पकड़ा जोर। आज प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और ममता बनर्जी की ताबड़तोड़ जनसभाएं। ममता बनर्जी आज बंगाल में 4 रैलियों को संबोधित करेंगी। ममता की रैली नदिया, उत्तरी 24 परगना, बशीरहाट और बारासात में होगी। पीएम मोदी भी आज बंगाल में 5वें चरण के लिए प्रचार करेंगे। पीएम मोदी की रैली बर्धमान और बारासात में होगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी आज बंगाल में प्रचार के लिए उतरेंगे। अमित शाह की बंगाल में 2 रैलियां, 2 रोड शोज होंगे। बंगाल के नदिया में अमित शाह ने कूच बिहार में हिंसा में हुई मौत को लेकर टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि दीदी मौत में भी तुष्टीकरण और वोट की सियासत कर रही हैं। अमित शाह ने कहा दीदी ने सिर्फ 4 लोगों को श्रद्धांजलि दी। शाह ने कहा दीदी ने आनंद बर्मन को छोड़ दिया। आनंद की मौत पर न बयान दिया, न ही श्रद्धांजलि दी। दीदी ने राजनीति को नीचे गिरा दिया है। कूच बिहार में हिंसा पर शाह ने ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। शाह ने कहा दीदी ने भाषण में कहा जवानों को घेर लो और उन पर हमला करो। अमित शाह ने कहा ममता ने जनता को उकसाने का काम किया, इसके बाद कूच बिहार में हिंसा हुई। अमित शाह ने कहा मैं दीदी से पूछना चाहता हूं, दीदी का भाषण उस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? अमित शाह ने कहा दीदी भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं। उन्होंने तुष्टीकरण की सियासत करने का भी आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में हुई हिंसा पर 14 अप्रैल को ममता मृतकों के परिवार वालों से मिलने पहुंचेंगी। ममता ने कहा कि ये नरसंहार है। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फायरिंग में मारे गए लोगों के परिवारों से वीडियो कॉलिंग पर बात भी की। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने लिखा ईसी को अपना नाम बदलकर एमसीसी मोदी कोड ऑफ कंडक्ट कर लेना चाहिए। ममता ने लिखा एमसीसी का मतलब मोदी कोड ऑफ कंडक्ट। कहा बीजेपी लोगों का दर्द साझा करने से नहीं रोक सकती। दरअसल पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के सीतलकुची इलाके में पुलिस ने बम बरामद किया था। लगातार बम मिलने से नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। एंटीलिया केस में गिरफ्तार सचिन वाजे करीबी रियाजुद्दीन काजी को कोर्ट ने 16 अप्रैल तक एनआईए की कस्टडी में भेजा। काजी सचिन वाजे के साथ मुंबई पुलिस की सीआईयू में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रहा है। काजी पर दोनों मामलों में वाजे की मदद करने और उसके इशारे पर सबूत नष्ट करने का आरोप है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर अमेरिका ने चीन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। अमेरिका ने कहा चीन की भूमिका भरोसा करने लायक नहीं। यूपी के बदायूं में 6 साल की दलित बच्ची से रेप के बाद हत्या, ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा। गांव वालों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा। बच्ची के परिजन खेत में गेहूं काटने गए थे। बच्ची मां बाप के पास जा रही थी। हरियाणा के रोहतक में ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने पिछले साल एक किन्नर नेता एकता जोशी की सरेआम हत्या करने वाले इनामी बदमाश गगन पंडित को गिरफ्तार किया। गगन पंडित ने अपने साथी के साथ मिलकर जीटीबी एनक्लेव में 5 सितंबर की शाम एकता जोशी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बिहार के कटिहार में पुलिस थाने पर हमला। रघुनाथपुर पुलिस थाने पर अज्ञात लोगों ने हमला किया, कोई नुकसान नहीं। यूपी के कन्नौज में चुनावी रंजिश को लेकर युवक को मारी गोली, हालात गंभीर, कानपुर रेफर किया गया। प्रधान के चुनाव की रंजिश के चलते गोली मारने का आरोप, घायल नीरज पांडे ने 5 लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया। एमपी के मुरैना में सिपाही ने थाने में फांसी लगा ली। कुर्सी पर चढ़कर पंखे से लगाई थी फांसी, कमजोर रस्सी टूटी, शव जमीन पर मिला। एमपी के रतलाम में पूर्व सरपंच पर धारदार हथियारों से हमला, पिता पुत्र गंभीर रूप से जख्मी, गांव के लोगों ने चक्का जाम किया। हरिद्वार में शाही स्नान से पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी कोरोना की चपेट में आए। महंत नरेंद्र गिरी को निरंजनी अखाड़े में ही आइसोलेट किया गया। जूना अखाड़े के भी कुछ संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक निरंजनी और जूना अखाड़े में 6 से 7 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शाही स्नान से पहले सामने आई रिपोर्ट से मेला स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। संतों के संपर्क में आए 40 संतों का सैंपल जांच को भेजा गया।
यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव नरेंद्र गिरी से मिलने निरंजनी अखाड़े पहुंचे। दोनों के बीच तकरीबन आधा घंटे तक वार्ता चली। देश में टीका उत्सव को लेकर लोगों में दिखा खासा उत्साह। वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना के खिलाफ जंग में मोदी की देश से अपील। पहला, जिन लोगों को टीका लगाने में मदद की जरूरत है उनकी सहायता करें। और दूसरा, कोविड उपचार में लोगों की मदद करें। तीसरा, मास्क पहने, दूसरों को प्रेरित करें। चौथा मैसेज कि अगर किसी इलाके में कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो वहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने में मदद करें। पंजाब सरकार का वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा फैसला। एक्टर सोनू सूद को पंजाब ने कोरोना टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। महाराष्ट्र में सामने आए कोरोना के 24 घंटे में 63,000 से अधिक नए मामले। लॉकडाउन पर आज फिर होगी कोरोना टास्क फोर्स की बैठक। कयास सिंह के प्रदेश में कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान किया जा सकता है। इसकी समय सीमा 8 दिन से लेकर 15 दिनों तक की हो सकती है। टास्क फोर्स ने 15 दिनों के सख्त लॉकडाउन की वकालत की, जबकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 8 दिन के लॉकडाउन का समर्थन किया। कोरोना टास्क फोर्स ने राज्य में बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी चिंता जाहिर की। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की बैठक के बाद महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा की जा सकती है। देश में सामने आए 24 घंटे में कोरोना के 1,52,889 नए केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 839 लोगों की मौत। दिल्ली में सामने आए 24 घंटे में कोरोना के 10,774 नए केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 48 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 63,294 केस। 24 घंटे में 349 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 5,939 केस। 24 घंटे में कोरोना से 24 लोगों की मौत। गुजरात में 24 घंटे में 5,469 नए केस और 24 घंटे के भीतर 54 लोगों की मौत भी। दिल्ली में सरकारी हॉस्पिटल में बढ़ते केस पर सरकार का फैसला। एमबीबीएस के चौथे और 5वें सेमेस्टर के छात्र भी हॉस्पिटल में ड्यूटी देंगे। उदयपुर में नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग पर बीजेपी नेता नाराज। सीएम गहलोत पर भेदभाव का आरोप लगाया। नाइट कर्फ्यू के अलग अलग टाइमिंग को लेकर सियासी घमासान शुरू। उदयपुर में शाम 6 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का विरोध किया गया। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री का बयान। सूबे में बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, लेकिन राज्य में वैक्सीन खत्म। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने जारी किए निर्देश। धर्मस्थलों में 5 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं जा पाएंगे। महाराष्ट्र के नासिक के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी। लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर हुए कोरोना पॉजिटिव। कुछ दिन पहले ही लगवाया था टीका। हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा भी हुए कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के मामलों को देखते हुए फिजिकल हियरिंग की जगह ऑनलाइन हियरिंग का फैसला। कोरोना नियमों का उल्लंघन कर जन्मदिन मनाने वाले सज्जू मलिक के खिलाफ मुंबई में केस दर्ज। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई हुई। मुंबई में वीकेंड लॉकडाउन का दिखा असर। सड़कों पर सन्नाटा तो दुकानों के शटर गिरे हुए नजर आए। लॉकडाउन की आशंका के बीच लोगों ने गांव का रुख किया। ट्रेनों में भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने फैसला लिया। कंफर्म टिकट वालों को ही रेलवे स्टेशन में मिलेगी एंट्री। फैसले के बाद लोगों ने ज्यादा पैसे देकर खरीदा टिकट। गुजरात के सीएम रूपाणी ने 20 नई धनवंतरी वैन को रवाना किया। गरीब लोगों की समस्याओं को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है सरकार। कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व प्रमुख वसीम रिजवी ने आयतों को हटाने के लिए दायर की थी याचिका। देहरादून में फूड फेस्टिवल की धूम। फूड फेस्टिवल को देखने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। फूड फेस्टिवल के आयोजन के पीछे मकसद उत्तराखंड के व्यंजनों को बढ़ावा देने के साथ साथ स्वाद से लोगों को परिचित करवाना है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में 726 करोड़ रुपए की हाईवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। राज्य में 291 किलोमीटर हाईवे के निर्माण से संबंधित हैं ये प्रोजेक्ट्स।
फूड कंपनियों को फ्रूट जूस के पैकेट पर बताना पड़ सकता है शुगर का लेवल। BIS लाएगा नया नियम। गाड़ियों की रिटेल बिक्री में भारी गिरावट, आमदनी घटने से टू व्हीलर्स की बिक्री पर ब्रेक। कोरोना के चलते मॉल्स में बिक्री पर फिर से पड़ी मार। पहली तिमाही में 20 से 25% कम रहेगी बिक्री। कोरोना पॉजिटिव आलिया भट्ट ने शेयर की अपनी सेल्फी, फैंस को पसंद आया एक्ट्रेस का क्वारंटीन लुक। सारा अली खान का सूफी अंदाज फैंस को आ रहा है पसंद, झूमकर गाया दमादम मस्त कलंदर, वीडियो तेजी से वायरल। अनुष्का शर्मा करा रही है इरफान खान के बेटे बाबिल का बॉलीवुड डेब्यू, शेयर किया BTS वीडियो। तुलसी कुमार और दर्शन रावल के नए गाने इस कदर ने मचाई धूम, दोनों की दिखी शानदार केमिस्ट्री। संजीदा शेख ने पहली बार शेयर किया बेटी का वीडियो, गाय को चारा खिलाते दिखी आयरा। Xiaomi Redmi Note 10 सीरीज के फोन में आई बड़ी दिक्कत, यूजर्स फोन के खराब टच और डिस्प्ले को लेकर कर रहे हैं शिकायत। वोडाफोन आइडिया को दूरसंचार विभाग का नोटिस, 7 सर्किल में लाइसेंस फीस नहीं देने पर मांगा जवाब। पेटीएम यूजर्स के लिए अच्छी खबर, 5 मिनट से भी कम समय में मिल सकता है 2 लाख तक का लोन। 23 अप्रैल को भारत में लॉन्च हो सकता है Xiaomi Mi 11 Ultra और Mi 11 Lite 5G, होंगे शानदार फीचर्स। इसी साल लॉन्च होगा Google Pixel 5a 5G, कंपनी ने किया कंफर्म, इसे US और जापान में उपलब्ध करवाया जाएगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर बोला अमेरिका, चीन की भूमिका भरोसा करने लायक नहीं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका को एक साथ आना पड़ा। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन का एक और खूनी दिन, असिस्टेंस एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने 82 लोगों को मार डाला। उत्तरी बांग्लादेश के मस्जिद में कट्टरपंथी इस्लामी समूह के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, मस्जिद में इबादत करने आए 12 लोग घायल हुए। किम जोंग ने उत्तर कोरिया के आर्थिक हालात की तुलना साल 1990 में आए अकाल जैसे हालात से की। जोंग ने पहली बार सार्वजनिक रूप से वर्तमान हालात की तुलना भीषण अकाल से की है। इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में आए 6.0 तीव्रता के जोरदार भूकंप से 7 लोगों की मौत, 300 से अधिक इमारतें क्षतिग्रस्त।